हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का फेज 7 जो आया टीचर वाला, उसका सीट नंबर 1 देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है। रफ्तार वाला स्कर्ट और एनसीईआरटी के पैटर्न पर 5 ऑप्शन वाला वो सेट देखते हैं। ठीक है, और इसमें जिसको भी सेट पसंद आए वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करें जो नए हैं चैनल पे, ताकि आगे का सीट आप लोग को मिल सके। ओके, समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला था तो कौन किया था समाजवाद का? तो रॉबर्ट ओवेन ने। कब? 1827 में रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था। नाजीवाद का जनक था या थी? कौन था नाजीवाद का जनक? था या थी में? तो हिटलर था। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। और समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ओके, कब किया था ये? 1933 में नाजीवाद का। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? फटाफट हम लोग करेंगे दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत सारा सेट है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो 7। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 7। भारत के संविधान के संदर्भ में इसमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान के संदर्भ में इसमें संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ठीक है, अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। कब? कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? देखिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लेता है। लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं लेता है। कौन कौन लेता है? राज्यसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 ईयर। ओके, और विधान परिषद का नहीं होना चाहिए, विधानसभा होना चाहिए। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? उच्च न्यायपालिका की पहली महिला मुस्लिम कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला फातिमा बीबी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कब बना ये बताइए? 2015 में नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। लेकिन कब, कौन थे? नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहला यही इसी टाइम बने थे। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसीलिए 15 में बने, 15 का होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का? तो भाग 9 में। पंचायती राज का वर्णन किस संविधान में किया गया है? तो भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। और पंचायती राज का भाग 9 में। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु अभी बताए थे 35, प्रधानमंत्री के लिए 25 और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? मानव संसाधन विकास का। शिक्षा भारत के किस मंत्रालय का एक कार्य है? मानव संसाधन विकास का।
भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? सेवा के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा के रूप में जानते हैं। भारत में कौन सा सरकार संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख न्यायक है? कौन सा सरकार? तो सेबी निवेशकों का प्रमुख न्यायक है, तो सेबी। ठीक है, जो किसका हुआ था 1988 में, सेबी का 88 में। भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1710 में। निम्न में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम किसमें होगी? तो CH4 के 18G में, CH4 के 18G में। 18G है CH4 के, मीथेन है, इसका हो गया 12, 18, तो CH4 के 18G में। ठीक है, 12 और 4 16 हो गया, और इसका 18 हो गया, तो इसमें परमाणु की संख्या अधिक है, तो इसमें 4 है, कार्बन का 6 होता है, तो इसका 56 हो जाएगा, यही होगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है त्वरण। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? त्वरण। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से त्वरण प्राप्त होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? मलेरिया नहीं होता। टाइफाइड, एंथ्रेक्स, क्षय रोग सब होता है, लेकिन मलेरिया जीवाणु द्वारा नहीं होता है। मलेरिया जीवाणु द्वारा नहीं होता। निम्न में कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता? तो आयरन। ठंडे और Fe, ठंडे और गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है। NaCl करता है, लेकिन आयरन नहीं करता है। Fe ठंडे जल से नहीं करता है। FeS2 आयरन, FeS2। कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म से कोई क्रिया नहीं करती है? Fe। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? स्त्रियों में तो रजोधर्म होगा, जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को करती है, रजोधर्म। घरेलू संधारित्रों को लघु पतन तथा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? घरेलू संधारित्र में तो फ्यूज का उपयोग करना। ठीक है, फ्यूज का उपयोग करना, फ्यूज का उपयोग करना। घरेलू संधारित्र को लघु पतन तथा अतिभारण से बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग करना, तो हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करना। बंगाल के आरावली वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? इसका तो बी हो गया आंसर। और बंगाल के आरावली वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? बंगाल के आरावली वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो साल की। बंगाल के आरावली वनों में साल की बहुलता पाई जाती है।
सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर किसका? वायुमंडलीय दाब का। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा का। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता। इलेक्ट्रोमीटर हो गया था। अब महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। और इसमें क्या हुआ था? वही 3 कट्ठा पद्धति, जो कि 20 कट्ठे की खेती में 3 कट्ठा नील की खेती को करना अनिवार्य बताया था। ठीक है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन हो गया। हाँ, ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो कौन सा सही है? गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस का जो विसरण होता है वो द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि गैस का देखिए दूर दूर होता है, फिर द्रव का, फिर ठोस का। ठोस का अणु क्या होता है? एकदम सटा रहता है। फिर द्रव का, लेकिन यहाँ पूछा है तो गैस की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है। ओके, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। ठीक है, 17.2 मीटर होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस ठोस में सीधे परिवर्तित हो जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, कंडेंसेशन हो जाएगा गैस से लिक्विड, सब्लिमेशन हो जाएगा सॉलिड से गैस, इवोपरेशन हो जाएगा लिक्विड से गैस। ठीक है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं? किस वैज्ञानिक ने? तो बर्जीलियम या बर्जीलियस। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक के नाम 1 या 2 अक्षर का बना है? जैसे एल्युमिनियम, कोबाल्ट सब होता है ना, तो 2 अक्षर का बना होता है, वही बोल रहा है। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गुण क्या है? इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गुण क्या है? इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक का गुण क्या है? इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? किस तत्व का घनत्व? ऑस्मियम का। ठीक है, ऑस्मियम का घनत्व अधिकतम होता है। किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑस्मियम। कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल। कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल। होमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो सी लीनियस। मानव का नाम है होमोसेपियन। कौन दिया था? सी लीनियस।
कौन सा जीव कशुरिकी नहीं है? कौन सा जीव जो है कशुरिकी नहीं है? केचुआ नहीं है, देखिए छिपकली है, मछली, मेढक है, कछुआ, केचुआ नहीं है। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। लार जो है सेलेब्री एमाइलेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन करें। शीर्ष शिकारी का चयन करें तो गरुड़ हो जाएगा सबसे ऊपर में, ठीक है, गरुड़ हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी संसाधन क्या है? अपशिष्ट के उत्पादन को मनाही, सबसे कम करने का सर्वाधिक प्रभावी संसाधन क्या? अपशिष्ट का मनाही, पता नहीं। एक अध्यापक के लिए चीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। एक अध्यापक के लिए चीज का अंकुरण, तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी में मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। तो इससे ज़्यादा सीख मिलेगा बच्चा को देख के। 36 नंबर, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। वैश्विक महामारी के समय या संक्रमण से लड़ने का तरीका प्रदान। निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ईवीएस में आकलन का एक अवधारणा मानचित्रण। क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो अवधारण मानचित्रण। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश के बीच है। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश के बीच है 200 मीटर तक। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई 200 मीटर तक। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, यारडांग वायु, ज्वारानदमुख नदी, लटकती घाटी हिमानी, नूना घाट, भूमिगत जल, ये गलत है। इसका हो जाएगा हिमानी। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफ़ी में सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, जो कि 70% उत्पन्न करता है कॉफ़ी में, कर्नाटक, ठीक है। कॉफ़ी में कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी में कर्नाटक है सबसे बड़ा, 70% अकेले करता है। उसके बाद सेकंड में आप बताइएगा कौन सा राज्य है, कमेंट करके। निम्न में कौन गर्म धारा? ब्राज़ील धारा गर्म धारा है। ब्राज़ील धारा कैसा है? तो गर्म धारा। ब्राज़ील धारा गर्म धारा। नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं। नगरीय गांव भारत में प्रायः पाए जाते हैं। नगरीय गांव प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में। नगरीय गांव भारत में नहीं, यूएसए में पाया जाता है। नगरीय गांव यूएसए में पाया जाता है। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? तो 6। जनसंख्या के आधार पर नगर के कितने वर्ग हैं? 6। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास
रेखीय प्रतिरूप के रूप में होंगे, रेखीय प्रतिरूप के रूप में। गंगा यमुना के भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? रेखीय है, किस अरेबिका। भारत में किस किस्म की कहवा यानी कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक में, अरेबिका। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पे है? शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? विपणन की सुविधा के लिए मथुरा। स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला मथुरा। भिलाई नगर किस वर्ग का? भिलाई नगर औद्योगिक नगर है। भिलाई नगर किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर। पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है पनामा नहर? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। पनामा जो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक से। हड़प्पा कालीन नगर पर कौन शासन करता है? हड़प्पा कालीन नगर पर कौन शासन करता है? तो शासन व्यवस्था अज्ञात है। हड़प्पा कालीन नगर पर कौन शासन करता है? नहीं पता। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। प्रथम के महाकश्यप। प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, प्रथम के महाकश्यप। इसका एक होगा रावा पाके, रावा पाके। तो पहला अक हो गया। हाँ, पहला अजात शत्रु, दूसरा काला शोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। और चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? चोल राजा जो थे किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चोल राजा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम के पीछे क्या उद्देश्य था? तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। सीमित वेतन में। बरीद कौन थे? बरीद गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। बरीद कौन थे? गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया? मुगल साम्राज्य का प्रांत में विभाजन पहली बार किसने किया? तो अकबर। प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया? अकबर ने। मुगल साम्राज्य के प्रांत में विभाजन पहली बार अकबर। 1857 के अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? जिहाद। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमद उल्ला ने। अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमद उल्ला। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिवदयाल सिंह ने। स्वामी शिवदयाल सिंह। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सब थे। दादा भाई थे, जीव सुब्रमण्यम थे, जस्टिस राणा डे थे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं हुआ। कब हुआ था स्थापना कांग्रेस का? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। 72वां, कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। लखनऊ समझौता। कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। लखनऊ समझौता। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुए। राजेंद्र प्रसाद 1939 में। सुभाष चंद्र के बाद राजेंद्र प्रसाद हुए 1939 में। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? सोनार। दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए सोनार। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? 1944 में। 1944 में। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? एडीबी ने हिमाचल प्रदेश को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने 130 मिलियन डॉलर हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग या कायाकिंग में सभी चारों गोल्ड मेडल जीते? तो मध्य प्रदेश ने। खेलो इंडिया यूथ गेम में सभी वाटर स्पोर्ट में मध्य प्रदेश। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत अनुसार भारत की स्थिति? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई? नोडल मंत्रालय की मंजूरी दी गई तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञ के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 2040 तक। 2040 तक। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने। दुनिया की पहली इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? दुनिया की पहली इंट्रानेजल INCOVSC। INCOVSC। ये हो गया था। बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? तो कबीर का है। बीजक किसका है? कबीर का। द
आइडिया ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है? द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? सर्वोच्च 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक डैश के खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन किसका खिलाड़ी है? भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन के खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन का खिलाड़ी है। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान मिशन को PSLV C-25। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? PSLV C-25। कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स में 5 देश आता है। इंडोनेशिया नहीं है। ब्राज़ील, रूस, चाइना, BRICS। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।